हमारे नौजवानों पर कितना कुछ सोशल प्रेशर है, तालीमी प्रेशर है, जॉब्स के प्रेशर है, सोशल प्रेशर है। जॉब में चले जाएं, टॉन्ट करते हैं, जॉब के अंदर प्रेशराइज करते हैं, ओवर वर्क करवाते हैं, उसके पैसे नहीं देते। जजमेंटल सोसाइटी को कैसे फेस कर, एक बंदे ने आपकी बात ही नहीं सुनी और आपके वाले से कमेंट कर देना। साइलेंट ट्रीटमेंट बेस्ट है, आप बस मेहनत करें पॉसिबल। आजकल तो अमीर और गरीब में अच्छा खासा फर्क देखा जाता है। कोई हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है तो हम उससे बात तक करना पसंद नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। नाजरीन, मुल्क पाकिस्तान में यूथ नौजवान एक कसीर तादाद में मौजूद है। कहने को तो हम दुनिया के सफ़े अव्वल के 5 कंट्रीज़ में आते हैं जिधर नौजवान की रेशो बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या पाकिस्तान का नौजवान इस माशरे के अक़दार का और सबसे बढ़ के इस माशरे के जो स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी है उसके एकेडेमिया के प्रेशर का शिकार है? ये आज का हमारा टॉपिक है। इस हवाले से आज हम आए हैं जीसी यूनिवर्सिटी और आपको पता है पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस के संगम पर। स्टूडेंट की बात आपको सुनाएंगे, एकेडमिक एंड सोशल प्रेशर और यूथ, ये आज का हमारा मजमून रहेगा। इस हवाले से आज हम स्टूडेंट के पास चलेंगे और स्टूडेंट की आवाज़ आपको सुनाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। मेरे साथ एक नौजवान स्टूडेंट मौजूद है, इनसे बात करते हैं एकेडमिक एंड सोशल प्रेशर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर, बहैसियत स्टूडेंट आप क्या समझते हैं कि हमारे नौजवानों पर कितना कुछ सोशल प्रेशर है, तालीमी प्रेशर है, एकेडमिया का प्रेशर है, जॉब प्रेशर? जी, ये आपने एक अच्छा टॉपिक लिया है और इसके अंदर जो है ना, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है हमारे ऊपर। और इसके अंदर प्रेशर जो है ना, जो आपने कैटेगरीज बयान की हैं, एग्जैक्टली वही प्रेशर है। तालीमी प्रेशर है कि स्टडीज़ के अंदर जो है ना, उन्होंने बहुत कैरिकुलम को एक किस्म का टफ़ किया हुआ है और उसके अंदर मतलब इररेलेवेंट कैरिकुलम है। फिर उसके बाद जो है ना, आपके जॉब्स के प्रेशर है, सोशल प्रेशर है। अब सोशल प्रेशर में ये आ जाता है कि जी आपने कुछ कर नहीं रहे। जैसे हम CS के स्टूडेंट्स हैं तो हम इंटर्नशिप्स नहीं कर रहे तो हमारी कोई वर्थ नहीं है डिग्री के बाद भी, ठीक है। कोई जॉब मिल जाती है तो 20, 25, 30 हज़ार रुपये की जॉब है, यानी कि आप 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख जो भी CS का इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद इतनी सी जॉब करते हैं, यानी कि आपका गुजारा भी नहीं हो पाता, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना, आपके प्रेशर आ जाते हैं, जॉब्स के प्रेशर। जॉब में चले जाएं तो इतना जो है ना वो एक गंदा माशरा है, मतलब एक सोशल जो है ना वो अच्छा नहीं है। मतलब टॉन्ट करते हैं, जॉब के अंदर प्रेशराइज करते हैं, ओवर वर्क करवाते हैं, उसके पैसे नहीं देते। मतलब इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर। हमें जो है ना, इसमें कोई सपोर्ट किसी किस्म की नहीं मौजूद। क्या आपको लगता है हमारा माशरा जजमेंटल है बहुत ज़्यादा नौजवानों को लेकर? जी, मैं समझता हूँ कि जजमेंटल है इसके अंदर, क्योंकि लड़का होना है तो आपने कमाना है, और आपने कमाना है तो आपने अच्छा कमाना है, नहीं तो मुनासिब भी नहीं कमाना। जी, अच्छा कमाना है, नहीं तो फिर आपके लिए जो है ना बहुत सारे मसाइल हैं। फिर माँ बाप हैं, फिर आपके ऊपर मतलब एक किस्म का प्रेशर नहीं है आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर हैं। अच्छा कमाता हो बच्चा, वो जैसा भी हो वो चल जाएगा। बस इसके अंदर कैटेगरी हैं, मतलब कुछ जो है ना वो लगा लेते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद जो है ना आपको इस तरह की जो है ना जजमेंटल स्टेटमेंट्स ज़रूर सुनने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये चीज़ें तो मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, बहुत जी। मेरे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, आपका गुड नेम? सोहा हुमायूं। सोहा, मुझे ये बताएं, जिस तरह आप स्टूडेंट हैं, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी गोइंग है, पाकिस्तान में एकेडमिक एंड सोशल प्रेशर जो है यूथ के ऊपर वो कितना है और उसको किस तरह हम मिटिगेट कर सकते हैं आने वाले सर्कमस्टांसेस में? आपको पता है चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, इवॉल्व हो रहा है पूरा वर्ल्ड, क्या कहेंगे? मैं इसमें ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि हम देखते हैं सोसाइटी ट्रेंड्स पे चलती है। पहले ट्रेंड सोशल मीडिया या डिजिटल साइट पर नहीं था। अब हम जैसे देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स, बहुत से एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास निकल रहे हैं जो स्पेसिफिकली अगर डिप्लोमा भी कर रहे हैं, कोई चीज़ स्टार्टअप कर रहे हैं तो वो अर्न करना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले ये था कि पेरेंट्स या सोसाइटी प्रेशर डालती थी तो स्टूडेंट्स डीमोटिवेट होकर एक जगह स्टिक हो जाते थे और न्यू चीज़ें, न्यू मीडियम्स ट्राई नहीं करते थे। इन माय ओपिनियन, मैंने अब आके यूथ को देखा है कि चाहे प्रेशर है लेकिन उनको एक्नॉलेजमेंट है, उनके पास अवेयरनेस है कि अगर मैं ये चीज़ कर रही हूँ तो कितने पॉसिबल चांसेस हैं कि मैं इसमें सक्सेस रेट मेरा कितना है। तो मेरा ये ओपिनियन है कि जो पेरेंट्स हैं या आपके रिलेटिव्स हैं या आपकी सोसाइटी है, उनको अपने स्टूडेंट्स पे अब ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि हम लोग एवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं और ये बहुत पॉजिटिव बात है। मुझे लास्ट में बताएं, मुझे पता आपका टाइम बड़ा कीमती है, कि जजमेंटल सोसाइटी को कैसे फेस करे यूथ के, जब एक बंदे ने आपकी बात ही नहीं सुनी और आपके वाले से कमेंट कर देना, क्या कहेंगे? मैं एज अ गर्ल ये कहना चाहूँगी कि साइलेंट ट्रीटमेंट, क्योंकि गर्ल्स अगर बागे से मुज़ाहमत अभी भी करती हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं ऐसे माशरे में, तो वहाँ पे
बहुत सी उनको बातें की जाती हैं कि पढ़ाने भेज दिया तो ये जवाब आ गया। रेबल कह दिया, बागी कह दिया। बिल्कुल सही बात है। तो साइलेंट ट्रीटमेंट बेस्ट है, आप बस मेहनत करें पॉसिबल, और पेरेंट्स को ट्रस्ट होना जरूरी है, बाकी सोसाइटी साइड पे ही रहे तो बेहतर है। मतलब लोगों के ऊपर इतना ध्यान देने की नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अपनी एबिलिटीज को ट्रस्ट करना चाहिए और अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट मेंटेन रखना चाहिए, दैट्स ऑल। बहुत अच्छी बात की सुहा ने, उन्होंने कहा अपनी एबिलिटीज पे ट्रस्ट करें, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपने माँ बाप को एतमाद में लेके जब भी कोई यंगस्टर फैसला लेगा वो उसको मुस्बत राह की तरफ ही लेके जाएगा। जी मेरे साथ दो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं एकेडमिक प्रेशर के वाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड नेम ब्रदर? मोहम्मद सरवर। सरवर साहब, बच्चों पे जो निसाब का और माशरे का एक प्रेशर है नई नस्ल पे, यंगस्टर पे, उस वाले से आप क्या समझते हैं, क्या देखते हैं? सर देखें, पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी बच्चा डिग्री लेके 16 साल की निकलता है तो उसका ये इशू नहीं है कि वो जाएगा जाते साथ कमाना शुरू कर देगा या वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसका एक तो ये है कि उसको सोसाइटी से डील करना आ गया, उसके पास एक्सपीरियंस आया है, ठीक है, और उसके बाद उसकी जो जॉब है वो भी उसके एक्सपीरियंस पे बेस पे ही होती है। ये नहीं होता उसने कुछ नया सीखा है। हाँ, कुछ नया सीखा है, कुछ उसने अपनी जो एबिलिटीज़ है उन्होंने इन्हेंस किया है, उसके बाद ही फिर जाकर उसको मिलेगा। तो ये जो सोसाइटी है इसको भी थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा उसको टाइम देना चाहिए ताकि वो अपने आप को मैनेज कर सके। आगे 1-2 साल देने चाहिए ताकि वो आगे, या अगर उसने बाहर भी जाना है या इस सोसाइटी में भी काम करना है तो उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम दरकार है। ये नहीं है कि जैसे ही उसकी 16 ईयर एजुकेशन ख़त्म हुई है तो उसी साल उसको कह दी आपकी 30,000 सैलरी लगी है, आपको हमने 16 साल ज़ाया किए हैं, हमने आप इन्वेस्ट किया है 4 साल, वो भी आपने ज़ाया किया। तो इस हवाले से थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड है। बड़ी अच्छी बात की भाई ने, इन्होंने कहा जी कि थोड़ी माफ़ी दे देनी चाहिए बच्चे को कि वो भी इंसान है, वो आगे आगे अपने आप को बढ़ाएगा, लेकिन उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, ना कि उसको टून डाउन करना चाहिए। ना मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे इधर पाकिस्तान में बेसिकली पता क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना वो बेसिकली समझते ये हैं कि हम इनको सिर्फ नौकरी के लिए इन पर ना इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टडी करवा रहे हैं, सिर्फ उनका एक यही मकसद होता है। मेरे अब्बा जहाँ को पता ना चल जाए, लेकिन बेसिकली पढ़े लिखे में और अनपढ़ में फ़र्क होता है। ये लोग कहते हैं कि आसमान का फ़र्क होता है, कोई कहते हैं कि मैंने पढ़े लिखे दाखिल देखे हैं, लेकिन वो कुछ डोमेन्स होती है जिनके अंदर वो नहीं उसको पता, पूरी दुनिया में ऐसे लोग। हाँ, तो वो कहते हैं वो उसकी जो सारी ज़िंदगी की जो तलीम होती है ना उसको निगलेक्ट करते हैं, उस पर प्रेशर डालते हैं कि तू पढ़ा लिखा होकर ये काम कर रहा है। मे भी उसने वो चीज़ सीखी ही ना हो, लेकिन वो ये नहीं देखते, खुद वो आप पढ़े नहीं होते। आपको लगता है पाकिस्तान की जो सोसाइटी है जजमेंटल है बहुत ज़्यादा? बेशक यार, मैं कह रहा हूँ कि आपके अपने वालिदैन आपको जज करते हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। मैं मतलब जिनके आप बच्चे हैं, जिनकी आप कह सकते प्रोडक्ट हैं, वो भी आपको कहते हैं कि भाई तुम मेरी समझ में नहीं आ रहे। हाँ, जैसे कि मेरी बात सुने, एक बच्चा कहता है कि मैंने इंजीनियर नहीं बनना, लेकिन वो आपको जज करके कह रहे हैं ना कि तुम बनोगे, तुम इंजीनियरिंग पढ़ो। माशरे से मुकाबला? हाँ, नहीं मुकाबला खैर अब इतना नहीं है, अब सोशल मीडिया का दौर है, इंसान बहुत चीज़ें एक्सपोजर लेता है, सीखता है। आपको लगता है पाकिस्तान हिंदुस्तान में एक जैसा ही माहौल है इस हवाले से? मेरे ख्याल में पिछले कुछ सालों से नहीं, इंडिया ने बहुत तरक्की की है इस मामलात में। अच्छा। क्योंकि आप देखें कि इंडिया एक पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा, लेकिन उनकी जो ईस्ट साइड है ना, वो जो नॉर्थ ईस्ट साइड है, केरला हो गया, हाँ, उनमें जो लोगों ने ना अपने मुल्क के अंदर ये बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करवाई हैं और लोगों के अंदर ना एक मोटिवेशन पैदा की है कि जो स्टडी है ना, स्टडी की बेस पे आप पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम बना सकते हो। तो मुख्तलिफ इंडिया के अंदर अभी जो स्टूडेंट है उनके इतने स्टार्टअप हैं, इतनी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। अब पाकिस्तान में कौन है सिवाय ये टिकटॉकर, वो ये सारे बस यही निकले हुए हैं, कोई बड़ी कंपनी का स्टूडेंट है नहीं। इसका मतलब है हमारे जो हमसाया मुल्क है उधर माँ बाप बच्चों की बात सुन लेते, इसका मतलब नहीं सुनते इधर भी हैं। जी मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, मीरब मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में एकेडमिक एंड सोशल प्रेशर ऑन यूथ जो है वो कितना को बढ़ चुका है, और सेकेंडली इसमें आप मुझे ये चीज़ बताएं, इसमें पेरेंट्स का फ्लॉ है, सोसाइटी का इन जनरल फ्लॉ है, या स्टूडेंट का अपना फ्लॉ है? मेरे ख्याल से तो सोसाइटी का है। क्योंकि अगर सोसाइटी हमारे साथ ठीक चले, मतलब घर से प्रेशर ना पड़े, सोसाइटी का प्रेशर ना पड़े, तो इंसान मतलब स्टूडेंट जो है वो अच्छे से पढ़ सकता है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं, आपने जैसा बताया सोसाइटी का, आपको लगता है हमारी सोसाइटी जजमेंटल बहुत ज़्यादा है यूथ को लेके? क्या ज़्यादा है? जजमेंटल बहुत ज़्यादा है। यहाँ कहते हैं आजकल तो अमीर और गरीब में अच्छा खासा फ़र्क देखा जाता है। कोई हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है तो हम उससे बात तक करना पसंद नहीं करते। अगर मैं अबाया में हो, कोई पेंशनर्स में हो,
तो वो अभी मुझसे बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करेगी। ऑर्थोडॉक्स समझेगा आप जी कि जी ये तो बड़े तंग ख्यालात के लोग हैं, इनसे नहीं बात करें। वो कहते हैं हम ब्रॉड माइंडेड है, हम नैरो माइंडेड है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं कि बच्चे को बचपन से लेके जब तक वो यूनिवर्सिटी तक जाता है एक मुकाबले की दौड़ में लगा देते हैं कज़न के साथ या किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त के बच्चे के साथ कि वो फलाना तो इतना आगे जा रहा है, तुम कहाँ खड़े हो। आपको क्या लगता है? मैं तो कहती हूँ कि जजमेंट यहाँ से ज़्यादा शुरू होती है बचपन से। अगर नहीं परफॉर्म कर रहे हैं अच्छा अपनी स्टडीज़ में, तो हमारे फैमिलीज हमारे पे सबसे ज़्यादा प्रेशर ही तब डालते हैं कि खाला की बेटी ये कर रही है, मामू का बेटी ये कर रहा है। इस तरह से अगर उस टाइम हम पर प्रेशर ना डालें, हम अपने फोकस लगाकर अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दे सकें, तो मेरे ख्याल से हर बच्चा आजकल का टॉपर, हर बच्चा आजकल का, ज़ाहिरी बात है, अगर प्रेशर ना डाला जाए, जज ना किया जाए, हर दूसरे से कंपेयर ना किया जाए उस लिहाज से। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बताएं, आपको नहीं लगता कि अब जो करंट सिनेरियो चल रहा है इसमें बच्चे के ऊपर जब वो जॉब पे चला जाता है, ठीक है, अब उसने 16 साल एजुकेशन ली, 30-35 हज़ार की जॉब मिलेगी, तो फिर माँ बाप भी उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि हमने तो तुम्हारे पे इतना इन्वेस्ट किया। प्रेशर तो हर एज पे डलता है, कोई बात नहीं। इसमें किस तरह बदला जा सकता है सारे सिनेरियो? मैं तो कहती हूँ फैमिली को सबसे पहले हर सिचुएशन में सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो फिर फ़ायदा क्या, अगले बच्चे से आप क्या उसकी क्या वो समझते हैं कि वो आपको आगे वैसे ही करके दिखाएगा। नीरव का ये कहना है कि अगर फैमिली सपोर्टिव हो तो बच्चा हर किस्म की, जिसे कहते हैं ना, सोसाइटी हडल से आगे निकल सकता है। थैंक यू। मेरे साथ एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अलिशबा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अलिशबा, आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो एकेडमिक और सोशल प्रेशर स्पेशली यूथ के ऊपर है, मेल फीमेल बोथ, वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि दोनों तरह की फैमिलीज हैं आजकल अगर देखा जाए। जहाँ पे जो है ना सोशल प्रेशर है, वहाँ पे ऐसे फैमिलीज नहीं भी है जहाँ पे बच्चों को ऐसा इतना नहीं मतलब आप ये फोर्स किया जाता। तो ये मेरा ख्याल है कि बच्चे पे भी डिपेंड करना होता है। अगर देखा जाए फैमिली बहुत आप पे प्रेशर डाल रही है तो ये अफेक्ट ज़रूर करता है बच्चे को, उसकी पर्सनैलिटी भी अफेक्ट होती है। बट दोनों तरह के लोग मिलते हैं। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बस बता दें कि क्या पाकिस्तान की सोसाइटी जजमेंटल बहुत है नौजवानों को लेकर, लड़के लड़कियां बहुत है, जजमेंटल बहुत है। यहाँ पे लोगों को एक दूसरे का पता भी नहीं होता है, फिर भी उसे जज किया जा रहा होता है। आइदर वो आपकी स्टडी की बेस पे है, पर्सनैलिटी की बेस पे, हर एंगल में जज किया जाता है। उसमें से बच्चा तो फिर एक मतलब बचपन से लेके प्रेशर में ही रहा। हाँ, कहा जा सकता है वैसे ये बात भी। बदला कैसे जा सकता है? आपकी फैमिली बस बदल सकती है, क्योंकि जो एक कॉन्फिडेंस है, ये मॉरल सपोर्ट आपको फैमिली दे रही है, और बाहर के लोग भी आपको दे सकते हैं, तो वो इस चीज़ को बदल सकते हैं, बाहर की दुनिया नहीं बदल रही। हर स्टूडेंट का ये कहना है कि माँ बाप अगर बच्चे की मदद करें तो उसके लिए कोई भी जो प्रॉब्लम है ना वो हल करना या उससे निकलना बहुत आसान हो जाएगा। जी, मेरे साथ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। आपका गुड डे मैम। इकरा। इकरा, और आपका मैम? फातिमा। इकरा और फातिमा, आप दोनों से मेरा क्वेश्चन है, पाकिस्तान में एकेडमिक एंड सोशल प्रेशर जो यूथ पे है वो कितना है, और सेकेंडली आपको क्या लगता है माँ बाप इक्वल रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस सारे किरदार में? बिल्कुल, और अगर मैं ये देखूं कि प्रेशर कितना है तो बिल्कुल बचपन से ही प्रेशर होता है हम पे। माँ बाप की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, पहला प्रेशर तो लाइक उन्होंने ही डील करना होता है ना, पहला प्रेशर तो उनकी तरफ से ही आता है। वो चाहें तो वो सोसाइटी का प्रेशर रोक भी सकते हैं या उसको डबल करके भी बच्चे तक पहुँचा सकते हैं। अच्छा, मतलब माँ बाप रोकने के बजाय रेप्लिकेट करके कहते हैं और दे दो बच्चे को प्रेशर। बिल्कुल, प्रेशर पेरेंट्स की तरफ से देखिए, हमें बाकी ख़ानदान के इतना फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हमें फैमिली में अपने क्लोज वन अपने पेरेंट्स की तरफ से ज़्यादा प्रेशर मिलता है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी हो जाता है बच्चों के लिए। अगर बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है और उनको बिल्कुल कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी जो बुरी चीज़ होती है वो कंपैरिजन होती है, जब हम बच्चों का कंपैरिजन करने लग जाते हैं दूसरे लोगों के साथ। हर बच्चा एक जितना स्मार्ट भी नहीं हो सकता, हर बच्चे का कैलिबर, एजुकेशन, उसकी नॉलेज, उसका टैलेंट डिफरेंट है, उसका हर चीज़ का इंटरेस्ट उसका डिफरेंट है। हर बंदे को हम एक जगह पे एक ही स्केल में रख के नहीं मेजर कर सकते। आपको चाहिए, आपका मतलब है कि बच्चे का कंपैरेटिव एनालिसिस आपको स्टडी में करना चाहिए बजाय ये कि आप उसके रिजल्ट कार्ड। एग्जैक्टली, पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे का जो इंटरेस्ट फील्ड है उसको सही से डिटरमिन करें, उसको बच्चे को सही तरह गाइड करें। कुछ बच्चे, हर बच्चा स्टडी में नहीं अच्छा हो सकता, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है। जिस किस्म का भी टैलेंट उस बच्चे में है उसको बैक करें, उसको सपोर्ट करें। लास्ट में मुझे आप दोनों ये बता दें कि पाकिस्तान की सोसाइटी यूथ को लेके जजमेंटल है या नहीं है, और अगर है तो किस हद तक है? बहुत ज़्यादा जजमेंटल है। हमें लगता है कि अगर हम अब बड़े हो गए हैं, हम मतलब हम 20+ हो गए हैं, तो हमारे ऊपर बहुत प्रेशर आ गया, हमने पढ़ना है,
हमने अपने करियर को भी देखना है, हमने आगे अपनी पूरी लाइफ हमारी इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ऑब्वियसली हमारे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है और इस प्रेशर की वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं ना कि बेहतर होती हैं। ऐसे है। जब जजमेंटल होने की आप बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल से सारी सोसाइटी जितनी है वह सबसे ज़्यादा जजमेंटल यूथ के लिए ही है, क्योंकि ये एज बड़ी नाजुक सी होती है। इसमें आप यहाँ तो मेक इट करते हैं या ब्रेक इट करते हैं। तो जितना जजमेंटल हमारी सोसाइटी है उसमें बड़ा मुश्किल होता है सर्वाइव करना और लाइक एक चीज़ को बन के कुछ निकलना, उनको दिखाना कि हाँ हमने ये सिस्टम सर्वाइव कर लिया है। तो कहने का मकसद है हमारी सोसाइटी ऐसी है कि लड़का है तो आवारा है और लड़की है तो ये ज़्यादा पढ़ेगी तो बागी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर कोई हक बात करने लग पड़े तो वो घर वाले ये सोसाइटी कहती है देखा ना पढ़ लिख गई है तो अब तो बात करेगी। ऐसे है। हाँ ऐसे। थैंक यू सो मच मैम, आपकी बातें बहुत सहर हासिल थी और उससे एक बहुत अच्छा मैसेज हमारी यूथ को और हमारी ऑडियंस को कन्वे होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं अब उनके अंदर एक ना आप ये कह सकते हैं अवेकिंग मूवमेंट आ गया, उन्हें भी समझ आ गई कि उनके राइट्स क्या हैं और माशरा उनके साथ किस किस्म की ज़्यादतियाँ करता है इमोशनल डैमेज के नाम पे, और उनके साथ जो उनका मेंटल और इमोशनल डैमेज होता है वो मेरे ख्याल में इनकी बातों से आपको पता लग ही गया होगा। जी तो नाजरीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो पाकिस्तान के नौजवान नस्ल पे था, उसके ऊपर इस माशरे का और इधर के जो करिकुलम का या आप कह सकते हैं एकेडेमिया का जो एक प्रेशर था उस हवाले से था। आज हमने स्टूडेंट से बात की और बड़ी हैरानकुन बात यह कि स्टूडेंट्स ने हमें ये बताया कि माँ बाप या घर से ही हमारे पे वो प्रेशर डलना स्टार्ट हो जाता है मुकाबलेबाजी का, और ये कह सकते हैं कि उनकी जो तालीमी जो सरगर्मी है उसको माँ बाप ये अटेन करते हैं कि हम बताएंगे तुमने क्या करना है, हम बताएंगे तुमने कैसे चलना है। मैं मानता हूँ पहली दरसगाह माँ ही होती है, लेकिन आप अपने बच्चों को समझें, उनकी जो तख्लीकी जो सलाहियतें उनको आपने जानना है, आपने पहचानना है। अगर माँ बाप ही मुकाबले की दौड़ में बच्चों को लगा देंगे तो वो बच्चा किस तरह सीख पाएगा? वो एक तरह की मशीन बन जाएगा, उसके अंदर जो इंसानी कैफियत या जज्बात है वो मादूम हो जाएंगे। और साथ साथ मैं एक और चीज़ भी अपने इस चैनल के तवस्सुस से, अपने इस मीडियम की तवस्सुस से, आवाम की आवाज़ के तवस्सुस से आपको ये कहना चाहता हूँ कि बच्चा जो होता है वो खिलता फूल होता है, कवल होता है, एक खूबसूरती होती है। अगर हम उसके अंदर कहते हैं ना बच्चे का दिमाग कोरा कागज़ होता है, उसके ऊपर अच्छी रोशनाई से उसकी कामयाबी के अल्फाज लिखें, ना कि ऐसे करख्त और बेहुदा लहजे का ये जो माशरे का रवैया है इस तरीके से करेंगे तो वो बर्बाद हो जाएगा। हमारे आने वाली नस्ल को हमारी ज़रूरत है। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।